सुरेंद्र था ना वो दूसरी टाइप का आदमी था। बंसीलाल चार दुकाना सामने रोकड़ और देखो 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 करया उसने जितना काम करया ने को 100 साल की नीत ईट धरी उसने सारा बराबर करया। 4 बजे दूध गालिया रुपये की मलाई दिया करता 2 फटके बस। अपने तो सिर्फ माँ बाप की सेवा करनी कमाई खाना लेके देना यार नहीं। फिर इंदिरा गांधी भी हार गई वो भी हार गया उसमें स्वतंत्र फिर होता गड़बड़ हो गया। अच्छा मेरा पिताजी तो हिसार 10वीं करी थी। अच्छा मेरी माँ अनपढ़ वो कान के थोड़े से कच्चे थे। सच्चाई को बाहर नहीं निकाल सकते थे। वो लड़का के लिए कही उसमें उसने कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने दिमाग में कौन थी आप भाई तेरा भाई से मैं न्यू कर लूँ दिमाग में नहीं। किसी की भी सरकार हो एक की तो कदे कदे तो रही नहीं ना कोई रहे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं गोलागढ़ गांव में बैठा हूं। ये गोलागढ़ वैसे तो बड़ा कॉमन सा गांव है, लेकिन ये गांव बड़ा ऐतिहासिक और विशेष भी है। यहाँ से गुजरने वाली बसों की बात करें या यहाँ जिस भी सरकारी कर्मचारी की जब ड्यूटियां आती थी तो उससे इस गोलागढ़ से विशेष प्रभाव पड़ता था इस नाम से, क्योंकि ये पूर्व में सीएम रहे या तत्कालीन सीएम रहे जब उस वक्त लोग जॉब किया करते। चौधरी बंसीलाल का गांव आज वो इस जमीन पर नहीं है, स्वर्गवासी हैं, लेकिन उनके चर्चे, उनके किस्से और उनका विकास आज काफी चर्चाओं में। आज भी लोग उन रोडों पर चलते हैं, आज भी उस बिजली की व्यवस्था से लोग बिजली से जो चीजें होती हैं वो उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। बहुत सारे किस्से चौधरी बंसीलाल के हमने बहुत सारे लोगों से सुने, लेकिन उनकी फैमिली अगर ये सुनाने बैठे तो उससे बेहतर क्या होगा। मेरे साथ चौधरी बंसीलाल के छोटे भाई हरी सिंह मौजूद हैं और 80 साल के आसपास आपकी उम्र हो गई 80 अंकल का जी। पूरा हो गया मैं। कितने साल छोटे हो आप चौधरी साहब से? 18 साल। 18 साल छोटे हो। और कितने भाई बहन हो आप? 8 भान भाई था 4 भान 4 भाई। बहनें छोटी हैं? ना 20 का गैप है। अच्छा अच्छा, गैप है, लेकिन सबसे छोटी बहन है और सबसे बड़े बंसीलाल जी थे। हाँ सबसे बड़ा बंसीलाल था। फिर छोटी बाण थी बाणा छोटा। फिर रघुवीर था फिर महावीर। फिर बहन थी शांति। फिर मैं फिर संतरो। अब कितने भाई बहन आप जीवित हैं? जीवित हम 2 भान और 1 भाई 3 साइड। अच्छा, तो आपका मैं देख रहा हूँ वेशभूषा से, उससे अभी भी आप बता रहे हो कि आप खेत में काम करके आए हो। भाई इतना पहले इतना तो कौन लेकिन देखभाल कर लिया सोरा हो गया करने मजदूर करवा लिया साथ जात करवा लिया। ये भी इतनी हिम्मत कौन रही 80 साल की उम्र होगी शरीर की सारी में क्यों कर चला। लेकिन खेत की फिक्र आज भी आपको रहती है, जाके संभालते जरूर हो। हाँ ट्रैक्टर से जाते हो? ट्रैक्टर पे भी चला जा जीप से भी चला जावा। अच्छा और बाकी बात ऐसा है ये भी कोई भी काम हो बिना मशीनरी का कोई हुआ है। हाँ। मशीनरी हम थोड़ी दिलचस्पी रखा है भाई अच्छा इतनी कि जो मशीन जो है हम जो मशीन जो काम करते हैं उसी मशीन एक्स्ट्रा न्यारी और रखते हैं। अच्छा। वो क्यों रखते हो अगर वो खराब होगी तो काम खुल गया तो उसको हटा दो तो उसको लगा दो फिर से तो उसको संभाल के फिर लगा लें। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा आप इसलिए पेड़ लगाना रखते कि हो? काम नहीं खुल रहा है। तो स्पेयर में रखते हो हाँ उसको? सब पेड़ में रखते हैं। अच्छा, कई एकड़ की खेती होगी इस हिसाब से, तो बड़ा जमींदारा है, क्योंकि हाँ मजदूरों 50 का किला की है। आप संभालते हो इतनी खेती। तो इसके साथ साथ आप एक सीएम के भाई हैं, इतना बड़ा नाम हो जाता है। गोलागढ़ का नाम जब किसी अधिकारी या कर्मचारी के जुबान पे आता था उसे बड़ा डर सा लगता था कि सीएम का गांव है, यहाँ से बसें निकलती थी, यहाँ टीचर आते थे जॉब के लिए, बिजली कर्मचारी आते थे, और आप लोग आज भी खेती कर रहे हो। सीएम का इतना बड़ा नाम गोलागढ़ का हो लिया। बात यह है जी किसी की भी सरकार हो एक की तो कदे कदे तो रही नहीं ना कोई रहे। हमने मन में याद चाली के कमाई किसी की सरकार हो कमाई खाना नहीं की देना। लेकिन भाई सीएम में थे तब तो चौधर कही जाती और ना असली ना वक्त वो था। अपने दिमाग में कौन थी भाई तेरा भाई से मैं न्यू कर लू क्यों कर लू दिमाग में नहीं थी। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं तो 2 साल स्कूल में गया था। अच्छा, तो नौकरियां तो उस वक्त आपको आसानी से थी मिल लेकिन सकती थी। हमारा कर्म में नौकरी लिखी कौन थी। भाई साहब ने आपके कभी कही आपको नौकरी करनी चाहिए, या ना किसी मैं ने कहा कही हो बोल आपको? ना मैं को उसने कदे कही है कोई। बातचीत होती थी सीएम बनने के बातचीत तो बाद? होती थी राजीव तो लेकिन मैं कदे कही नहीं नौकरी लड़का के लिए कही उसमें उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली। अच्छा, क्या मानना था चौधरी साहब का? किस तरीके से परिवार के लिए कैसा रवैया व्यवहार था उनका? ये बताऊँ जी कुछ बात समझ में नहीं आई आजकल ऐसा सौदा से ये
चुगलखोर हूँ सुन, ये झूठे हूँ सुन, वो कान के थोड़े से कच्चे थे, हम्म सच्चाई को बाहर नहीं निकाल सकते थे। वो न्यू नहीं, जब ये झूठ बोला अगला नहीं पूछ ले भाई कितनी गलती कर रखी है, वो ये बात नहीं। ये दिक्कत थी उनमें, ये दिक्कत थी। किसी एक आदमी ने जो कह दी वो मान लेते थे बस उस वो बात। उसकी मान लेता, जो सच्चा आदमी होना ना उसने ना झूठ बोले जी हो, हम्म और झूठे ने सच्चा तो वह बात है। मारे मेरे सहम कौन थी, मैं भूल पड़ता उससे। अच्छा, आपकी लड़ाई हो जाती थी, बहस हो जाती बस थी। मेरे फिर उठ के आ जाता, हाँ। मेरी सलाह कौन बैठती। अच्छा। ओ भाई ठीक है। तो बच्चे भी खेती बाड़ी ही करते हैं या नौकरी में गए फिर नहीं आपके? नौकरी में लाग गया, ये भी खेती बाड़ी करे से, हम्म और अपना भगवान ने किम्मत कोई कौन रहा, सारी बात ही मोल सा बने। अच्छा, तो आपने इतने साल खेती की है, परिवार का और दूसरे भाइयों की खेती भी संभालते थे ना साथ मैं साथ? नहीं आप कितने संभालता, भाइयों ने ना खेती ना की मैं है? नहीं संभालता, इस करो अच्छा कराओ को क्यों अच्छा। दूसरे को भी भला करे ना, आजकल करे तो भला, नतीजा लगड़े बुरा बहुत, हाँ। इसमें वो मेरे बात पसंद को नहीं। अच्छा, तो खेती आप कितने भाइयों ने की, खेती की बाड़ी की बात मैं तो करें? करूँ इसलिए कि मेरा बड़ा भाई महावीर था, उसके छोरे करें, हम्म और वो अपने आप बहुत ठेकन दे दी करो अच्छा। तो मैं कोई हिसाब को नहीं उनका भाई, हम्म तुम के ना। अच्छा, आपकी माता पिता की पढ़ाई कितनी थी? मेरा पिताजी तो हिसार 10वीं करी थी, अच्छा, और मेरी माँ अनपढ़ तो थी। उसके बाद नौकरी में चले गए थे या बिजनेस में ना चले गए बिजनेस थे कराया वो? उसने, अच्छा। पढ़ाई छोटी उसने ली थी, बूढ़ों को पता करते हम तो भी किए थे, हम्म या तो बोले मिलिट्री में भाई लेफ्टिनेंट ले जाए, या बोले तहसीलदार लाग जाए, नहीं बोले मैं कोशिश कर लूंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा। हम्म उसने फिर बिजनेस कराया। आपके पिताजी ने हाँ, कहाँ पे क्या बिजनेस था, और बंसीलाल जी का कैसे सीएम और राजनीति में जाना वो कैसे ऐसा, हुआ? वो तो पढ़ा लिखा आदमी था ना जी, मैं तो वहाँ पे पहले तो उसकी दुकान करी में चार लुहारू, बंसीलाल जी ने की, आपके पिताजी ने मेरे करके दी? पिताजी ने करी, लेकिन बंसीलाल चार दुकान ना सामने रोकड़ और रोज लेकर लेखा जोखा कराया करता हूँ। संभालते थे उसका? अच्छा। फिर वो पढ़ा दिया उनने, हम्म जो पंजाब हरियाणा एक था, वो वकील बन गया, और जालंधर तक उन्होंने फिर वकालत करी थी। हम्म फिर वकालत में आ गया, हम्म फिर राज्यसभा का वो मेंबर बन गया। अच्छा। गुलजाई लाल नंदे तो उसकी दोस्ती थी, उन्होंने राज्यसभा का मेंबर बना दिया। फिर ये बात न्यूज चलती रही, बातें बातें, फिर हरियाणा अलग हो गया, 1901 नंबर 1966 में हरियाणा अलग हो गया। फिर भगवत दल बनया, चीफ मिनिस्टर 2 महीने रहा वो, जी। 10 महीने रहा राव वीरेंद्र सिंह, और फिर वीडियो जॉल होगी। अच्छा, उसके बाद में फिर बंसीलाल सीएम बना। बंसीलाल जी तो काफी लंबे समय तक सीएम हाँ रहे हैं, हाँ बड़ा रिकॉर्ड है उनका। हाँ, पहली शासन में दोबारा फिर आया, तीसरी बार फिर वो रेल मंत्री बना दिया, और पता है भजन लाल बना दिया हरियाणा का मुख्यमंत्री। पूरे सौदा रिश्वत खोरा सौदा होगा, शिकायत सेंटर में चली गई। फिर बंसीलाल उल्टाए, फिर 4 साल बाद उल्टाए मुख्यमंत्री बना दिया और हरियाणा का, कि जब तक लोग बिगड़ चुका था। और बंसीलाल ने पंजाब से जो नहरा समझा कटवाई थी, इसका पैसा बढ़ गया, सारी बात हो ली थी। फिर इंदिरा गांधी भी हार गई, वो भी हार गया, स्वतंत्र, फिर होता गड़बड़ हो गया। अच्छा। और बाद में फिर राजीव गांधी ने इंदिरा मारे दी थी, पद से फिर इंदिरा गांधी मारे दी थी, फिर तुरंत के बाद कुछ दिन के बाद राजीव मार दिया, वो फिर स्वतः फैला उल्ला चले गया। अच्छा अच्छा, एक बात करेंगे, जैसे चौधरी साहब का आज भी नाम आता है, बिजली, पानी, सड़क, नहरें उन्होंने बनवाई, गांव में आज व्यवस्था अगर बिजली की, आपके गांव में पहले बिजली थी या चौधरी साहब ने ही बिजली की व्यवस्था गांव में? बंसीलाल नहीं दी, पहले हमारा कौन थी। अच्छा। उस टाइम में जिसे मजदूर कसी थे उठना तो ताखड़ियां कराया करता है, ये जो मशीन तो दुनिया घर की आ रही से, उस टाइम ये मशीन नहीं थी। उन्हें पहले तो काम करे बिजली का, फिर नलका का, और फिर नहरिया का। अच्छा। और फिर ये स्कूल कॉलेज फिर ये संभाला न्यू कराया। अच्छा, बंसीलाल के भाई, एक सीएम के भाई आप रहे हैं, उस वक्त यूं कहा जाता है ये कोई वैसे भी कॉल कर दिया करता, फोन कर दिया करता कि मैं बंसीलाल का जानकार बोल रहा हूँ, कभी इस बात का फायदा या अधिकारी कोई आपसे डरता था आपसे? किसी का वारा को ना तो फोन करे ना कि मैं गया ना कोई बात, अपने तो सिर्फ माँ बाप की सेवा करनी, कमाई खाना लेके इतना याद नहीं थी। लोग आते थे आपके पास सिफारिशों के लिए? ना कोई नहीं आया करता रहा, तो मैं नट जाएगा तो भाई मेरे बस की बात कौन। ऐसे कोई है जैसे आपका खुद का पर्सनल काम हो, जैसे आपके फिर करता कौन वो। अच्छा, लेकिन इतना तो था ही कि आप अधिकारियों को बोल दें तो वो तो आपका काम रोक नहीं सकते थे। फिर अगला मालिक ने अर्चा दिया अधिकारियों तो क्या कर सकता आप। अच्छा, आप डायरेक्ट भाई से संबंध रखते? हाँ। अच्छा, एक वर्तमान की फिलहाल की बात करेंगे, वैसे आपने कई सरकारें देखी हैं, कईयों का दौर देखा है, तो फिलहाल का वक्त कैसे आपको लग रहा है? इलेक्शन आ रहे हैं,
मोदी यूं कह रहा है मैं एक तरफा जीत रहा हूँ, 400 पार की बातें चल रही हैं, और फिलहाल मनोहर लाल खट्टर अलग तरह की बातें कर रहे हैं, बोला हमने विकास कर दिया, हमने सब कुछ दे दिया। किस तरीके से देखते हो? कुछ नहीं कह सकते जिस चीज के बारे में। आजकल है, दो काम कहे तो कोई कौन करे। एक तो कहे तो कोई रास्ता नहीं करे, और एक कहे तो वोट कौन दे। देगा कटहर, जागा कटहर, पाओगा कटहर। जैसे यूं भाई कैंडिडेट है, मैं नहीं को भाई मैं इसका वोट दूंगा, अच्छा। और आप नहीं को मैं इसका कौन दूं। समझ गए? आप देगा वो तार यार, मैं दूंगा वो बन जाएगा, मेरे पहली मिठाई लेके आप पूछोगा उसका, यो हालत है दुनिया। अच्छा, तो फिलहाल चौधरी साहब की बात करेंगे, उनको खाने पीने में साथ में बचपन तो आपका साथ ही रहा है, सादा क्या खाया, कुछ खाया पिया करते हैं? सादा खाया, सादा। अच्छा, सिंपल घर का जो होता था। हमारा भैंस रखा करती थी मेरी माँ, और न्यारा पड़ा करता है, और ना तो खान छान थी उसमें। 4 बजे दूध गाले ऊपर की मलाई पी लिया करता, 2 फलके बस सवेरे अलूनी घी से थी, और खा के सब्जी कोई नहीं हुआ करती, अलूनी घी और दही से थी, खा के फिर पटना जाएगा उसका ये हिसाब। अच्छा, थोड़ा सा उनका कड़वा और अड़ियल नेचर कहा जाता है, किसी बात पे अड़ी होगे तो होगे, वो शुरू से ही था कि सीएम बनने के बाद परिवर्तन आया? पहले शुरू से ही था उसका, सीएम बनने बाद तो नहीं, शुरू से ही था वो। लेकिन आप मानते हो कि हरियाणा का जो विकास की बात की जाती है, विकास पुरुष लोह पुरुष की बात की जाती है, चौधरी बंसीलाल ने जितना विकास करा वो और दूसरे सीएम उतना नहीं कर पाए, आपका मानना है? एक सीएम के तौर पे बात करें तो बात नहीं थी, जो उसने जितना काम कराया ने, को 100 साल की नीत ईंट धरी उसने, सारा बराबर कराया। न्यू को नहीं भाई मैं 1 लाख कर दी, वो बात नहीं थी, सबको बराबर करना चाहता। वो सारे क्षेत्रवाद के आरोप लगते हैं, भिवानी आज भी वैसे का वैसा वैसा वो उसकी ये नहीं, सबको बराबर करना चाहता वो। 1 लाख न्यू अठाइयो न्यू कर दियो, और वो करे थे कौन रोक था, लेकिन वो नीति नहीं थी उनकी, वो सारा हरियाणा बराबर करना चाहता। अच्छा, फिलहाल की बात कर लेना, जैसे देवीलाल परिवार की बात कर लें, भजनलाल परिवार, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ गया, चौधरी हुड्डा साहब की बात कर लें, वो अपने बेटे को सीएम बनाना चाह रहे हैं। इतने ज्यादा लंबे समय तक चौधरी बंसीलाल सीएम रहे थे, राजनीति में अच्छा खासा ऊपर से लेकर नीचे तक पकड़ थी, उनके सीएम में परिवार में कोई दूसरा सीएम नहीं बन पाया। आज वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ा मुश्किल की राजनीति चल रही है चौधरी बंसीलाल परिवार की, किस तरीके से देखते हैं आप? ये संभाल नहीं पाए उस तरीके का, आपको लगा कि चौधरी बंसीलाल वाली छवि इनमें नहीं रही? उसकी सोच जी अलग थी, कि बताऊं कुछ नहीं कह सकते। उसको वो जो सुरेंद्र था ना, वो दूसरी टाइप का आदमी था, और महेंद्र तो फिर अलग हो गया, वो वकालत करने लग गया, उसने इस बात में कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देता तो बात कुछ और होती, उसने इस बात में ध्यान नहीं दिया महेंद्र ने। अच्छा, वो राजनीति में इतने दिलचस्प नहीं थी महेंद्रा की? वो बाद में हुई, सुरेंद्र मरने के बाद पहली कौन थी। अच्छा, पहले वकालत करा करता, वो पहले नौकरी भी लग गया था इंडियन ऑयल में, वह छोड़ के फिर वकालत करने लग गया, 5 से राजनीति में आया मरने के बाद में। पहले कौन था वो? ये बच्चे बड़ा जद्दोजहद और स्ट्रगल ही कर रहे हैं, मैं कहूंगा। श्रुति चौधरी, अनिरुद्ध भी अब मैदान में, वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो इनका भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं होता अपनी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती ना, वोट भी नहीं मांगते कभी परिवार के लिए आप? पहली मांगा करता ही नहीं मांगा आप ही। अच्छा, कई साल होगा अपना ये चुगल खोरा का तो भाई बाबूजी और को नहीं, मैं कोई एक बात कह दिए कि बच्चे झूठ बोल 120 जोड़े, और वो फिर चुगली सुने, अपनी को सुनाई तो अच्छा अपने घर बैठा आराम, तो फिर ना भाई हमने कौन कराई कमाई खाना लेके देना। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में आपको कौन सही लगता है, क्या लगता है? मन कोई सा सही को लगा, मैं कोई सा दिलचस्पी को नहीं। आजकल की राजनीति से मन उठ गया आपका? मन को जन का कोशत भी विश्वास को भी। अच्छा, तो भाई फिलहाल ये थे चौधरी हरि सिंह, और आज है ना इनके जो शौक है ना, मैं आके देख रहा हूँ कि जीप भी इनके पास पुरानी खड़ी है, एक ट्रैक्टर है वो भी पुराना खड़ा है। ये ट्रैक्टर कितने साल पुराना है और जीप कितने साल पुरानी है? जीप भी 57 मॉडल है, ट्रैक्टर भी 57 मॉडल है। 1957 का ट्रैक्टर, और आज भी चलता है वो? ये खुतरा को देखिए। अच्छा, आप ही चलाते हो इसको या सब चला लेते हैं? सारे चलाओ हमारे सारे। अच्छा,
तो इसकी तो जानकारी आप इसके तो इंजीनियर हो गए, कोई काम छोटा मोटा इसकी वो करो कर लिया हर करवा भी ना। अच्छा। इनके मिस्त्री से वैसी बात हो रही है। वही तो जो नई गाड़ियां हो ना हम्म। उनके मिस्त्री कौन पाउंड के पास है। अच्छा। वो उनमें सारा सदा इलेक्ट्रिक प्रेशर का दे दिया। हम्म। और वो भूखते कोई तार हट गया कोई लड़ जाओ तो गड़बड़ हो जाए। हम्म। अरण को वहाँ कोई। तो पुरानी मशीनरी जो है हाँ ये सही है, मजबूत है, आपका हाँ मानना ये तो धोखा देने वाली चीज कौन है। है। और वो धोखा दे जाए। कितने ट्रैक्टर रखते हो फिलहाल आप? चार 4 ट्रैक्टर है, उनसे काम चलता है, लेकिन आपका पसंदीदा कौन सा है? फोर्स मेजर। अच्छा, यही है पुराने वाला। तो भाई फिलहाल, और ये जीप है, जीप आप चलाया करते उस वक्त? मैं चलाऊं खूब। अच्छा। ये मैं कौन चलाऊं वो सौदा दूसरा हो गया सब क्यों ना हम तो बचा लिया अगला को बचाओ। हाँ, ये ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। हाँ और हाँ। अगले फिर कान का नीला रखे हो हम्म। कोई ऊपर न मुख जाओ कोई न देखे तो इतनी बार गप्पे डाल जाते क्या फायदा इस तरह से। सीएम साहब जब थे बंसीलाल, उन्होंने कोई गिफ्ट भी दिया था आपको? कोई ना ऐसी मन चीज, को गाड़ी वाड़ी ला के दी हो, बाइक ना ला के दी हो? उसने मन के मैं को दिया ना कदे 1 रुपया को दिया। अच्छा। और ना मेरा कोई काम करे। हाँ। और आपकी इच्छा नहीं थी ज्यादा, मतलब बातचीत ही नहीं होती थी, ना गैप था? पसंद कोई। जी। तो भाई फिलहाल राजनीति चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, राजनीति के दौर चल रहे हैं फिलहाल। उस दौरान हम बातचीत करने की, किस्से ढूंढने की कोशिशें करते हैं। और आज भी जब गांव में जाते हैं तो पुराने लोग कह देते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने हमारे यहाँ भी, और इनके भाई का भी मानना है, स्पष्टवादी हैं, चौधरी हरि सिंह हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि आने वाले वक्त में इनने कोई मतलब नहीं किसी की सरकार बने, राजनीति चेंज हो चुकी है, लेकिन अपने भाई के किए हुए विकास कार्यों को आज ये भी सलामी देते हैं, कहते हैं कि वैसा काम, उनकी सोच थी कि 100 साल तक ये काम चले। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।